नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार। जय भीम आप सभी को। मैं जो है जितेंद्र कुमार पहाड़ी अपना नाम लिखता हूँ और यहाँ एक जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और आज से मैं पुनः जो है ये मानवर कांशीराम जी की एक किताब मेरे पास रखी थी। मानवर कांशीराम साहब के भाषण खंड 2 है। इसकी खंड 1 की खोज में हूँ कि वो मिल जाए कहीं पर। तो इसको मैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस किताब में जो कुछ भी मानवर कांशीराम जी ने बोला वो संकल्पित किया गया है। ये किताब जो है वो लगभग 400 रुपये की किताब आई होगी उस समय। और ये किताब जो है पब्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये किताब का मतलब अंदर का सेकंड पेज है। और ये किताब जो है वो नारायण ऑफसेट वर्क्स, टिकेकर रोड, धनतौली, नागपुर से छपी है। तो ये जो किताब है ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। नागपुर से छापी गई, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसकी आरएसएस की जो काट है उसको करने के लिए मानवर कांशीराम जी का ये साहित्य नागपुर के लोगों ने बहुत प्रयास किया और छापने का प्रयास किया। इसी तरीके से माननीय AR अकेला जी ने आनंद साहित्य भवन के माध्यम से मानवर कांशीराम साहब के भाषणों को लगभग 7 या 8 खंडों में छापा। तो उसके 6 खंड मेरे पास हैं। और इन मानवर कांशीराम साहब की इन बातों को आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन में इस किताब के कुछ पन्ने पढ़े हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये किताब लिखी, सम्यक प्रकाशन ने इसको छापा। मतलब बाबा साहब ने लिखा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया। और ये बाबा साहब का भाषण था। इसको रणजीत कबीरपंथी जी ने हिंदी में ट्रांसलेट करके सम्यक प्रकाशन के माध्यम से छापा। तो साथियों, मैं तो चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और मैं उन पढ़े लिखे लोगों में नहीं आना चाहता हूं जो जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धोखा दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो समतावादी, स्वतंत्रवादी, न्यायवादी, भाईचारे को बनाने वाला मानवतावादी आंदोलन है, जिसको हम बहुजन मूवमेंट कहते हैं, अम्बेडकराइड मूवमेंट कहते हैं, उस आंदोलन को बढ़ाने का काम इस देश में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जाने के बाद किसी ने किया तो परम पूज्य मानवर कांशीराम साहब ने किया। और मानवर कांशीराम साहब का जो त्याग था वो एब्सोल्यूट त्याग था। उनका जो बलिदान था, जो समर्पण था, वो एब्सोल्यूट त्याग, समर्पण और बलिदान था। उस त्याग, समर्पण और बलिदान के कारण बहुजन समाज के लोगों को देश के शासन प्रशासन में हिस्सेदारी करने का मौका मिला। वो एक युग था जब इस देश की राजनीति में मानवर कांशीराम जी का डंका बजता था, उनकी तूती बोलती थी। और उन्हीं के आंदोलन के कारण जो है बैकवर्ड जागा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। वो हमेशा कहते थे कि जिस बाप की औलादें नाकारा हों उस बाप का सम्मान कभी नहीं हो सकता, और जिस बाप की औलादें लायक होती हैं, नाकारा नहीं होती हैं, उस बाप को सारा जगत सम्मान देता है। तो इस बात को जो है मानवर कांशीराम साहब ने बढ़ाया। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस किताब के एक एक चैप्टर को, लगभग इसमें जो ये किताब है इसमें 162 चैप्टर हैं, और 162 दिनों में मैं इसके एक एक चैप्टर को आप लोगों के समक्ष जो है रखूँगा, कुछ पढ़ के रखूँगा, कुछ उसको समझ के रखूँगा। तो एक एक चैप्टर होगा। पहला चैप्टर है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। 6 जनवरी 1996 को मानवर कांशीराम साहब ने ये भाषण दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मतलब इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। साहब का सपना जो है राजनीतिक सत्ता के साथ साथ मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें इस किताब का तो उसमें बहुत सारी बातें मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोट की। मानवर कांशीराम जी लिखते हैं कि जो बहुजन नायक कांशीराम के भाषणों के दूसरे खंड को प्रकाशित करते हुए हम उत्साहित और विश्वास से ओतप्रोत हैं। जो मतलब
लेखक हैं उन्होंने लिखा है। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि पहला खंड 8 अक्टूबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ था और पहले खंड की सराहना एवं भारत भर से मांग आने पर हमने दूसरे खंड को के प्रकाशन की जिज्ञासा को भी बड़े पैमाने पर देश में देखा। तो 2006 जो कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के लिहाज से एक ऐतिहासिक वर्ष है। इस वर्ष में न केवल बुद्ध धर्म के 2550 वर्ष पूरे हो रहे हैं, साथ ही सम्राट अशोक का 23वां जन्म शताब्दी वर्ष है। अब तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म अंतरण और धम्म दीक्षा मूवमेंट की है स्वर्ण जयंती का भी वर्ष है। ये इस किताब में बताया गया है। और जो है मानवर कांशीराम साहब के बारे में ये लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन में कि मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन के 2 लक्ष्य जो है निर्धारित किए थे। वो 2 उद्देश्य क्या थे कांशीराम साहब के? पहला था कि बहुजन समाज को शासक कर्ता जमात बनाना, मतलब इस देश का जो बहुजन समाज है यानी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और मानवतावादी गरीब सवर्ण, उसको क्या करना है? बहुजन आबादी है, ये देश की 85% से ज़्यादा आबादी है, उसको इस देश का हुक्मरान बनाना, उसको शासनकर्ता बनाना। पहला उद्देश्य मानवर कांशीराम साहब के जीवन का था। दूसरा उद्देश्य मानवर कांशीराम साहब के जीवन का था कि भारत को बौद्धमय बनाना। लगभग 2006 में करोड़ों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने की उन्होंने घोषणा की और ये मानवर कांशीराम साहब जाने के बाद ये घोषणा उनकी जो है अधूरी रह गई। तो इस घोषणा को जो है मानवर कांशीराम साहब के जाने के बाद उनके अनुयायियों को पूरा करना था, लेकिन वो पूरा नहीं कर सके। तो मानवर कांशीराम जी का जो आंदोलन है वो बहुत मतलब मानवता के लिए आंदोलन था। मानवर कांशीराम साहब के भारत को बौद्धमय बनाने के विशाल संकल्प को डॉक्टर अंबेडकर के बाद की सबसे बड़ी कोशिश माना गया। आज ब्रेन स्ट्रोक की अवस्था की वजह से जो है, जब ये किताब लिखी गई होगी उस समय मानवर कांशीराम साहब ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण जो है उससे पैरालाइज हो गए होंगे। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है पूरी तरह से खराब हो चुका था। उस समय ये किताब लिखी गई तो उस समय लिखा गया कि इस दिशा में जब उनको शारीरिक मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है तो उनके लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेवारी जो है, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उनके जो फॉलोअर्स हैं मानवर कांशीराम साहब के, उनकी बनती है। आज वह कदम साहब की मतलब जो भी कदम उठाएंगे वो साहब के आंदोलन के फेवर में उठने चाहिए, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ। मानवर साहब के जाने के बाद उनके जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उनकी जो मतलब शैली है कार्य करने की, उसमें बदलाव आया और उसके कारण जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ। तो इस बात पर हम लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। थिंकिंग बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर, जिसने मानवर कांशीराम साहब के मूवमेंट के इतिहास का संकलन किया और वह इस बात को देश भर में आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते रहे। ठीक है, उसी का एक ये रूप है कि उन्होंने मतलब इसको दूसरे खंड को निकाला। आधुनिक भारत की इतिहास की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक क्रांति जो है वो 1848 में उनके द्वारा शुरू की गई और इस इतिहास की शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए जो बाद में आरक्षण आंदोलन के जनक और सामाजिक परिवर्तन लोकतंत्र के आधार स्तंभ जो है कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा 1922 तक आगे बढ़ाई गई। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी भारतीय संविधान के शिल्पकार, विश्व रत्न, युग प्रवर्तक जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा भारत का संविधान लिखे जाने, उस संविधान में इस देश के बहुजन समाज यानी शूद्र, अतिशूद्र और आदिवासियों के लिए नागरिकता
वोट, शिक्षा, समान संधि, आरक्षण का अधिकार देना और बाद में 1956 में इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज को उनके धर्म और संस्कृति की बौद्ध धर्म में धरोहर देना, नया जीवन, नई पहचान देना, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था। ठीक है, 1848 से 1956 तक 108 साल का जो अटूट और निरंतर मानवतावादी संघर्ष चला। 1978 से सितंबर 2003 तक यह मानवतावादी आंदोलन मानवर कांशीराम साहब के नेतृत्व में तीनों महापुरुषों की प्रेरणा से, किन तीनों महापुरुषों की प्रेरणा से? महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से आगे बढ़ा। इस मूवमेंट की निरंतरता और कामयाबी के लिए जरूरी है कि कांशीराम साहब द्वारा जो विश्लेषित फुले, साहू, बाबा साहब अंबेडकर की मूवमेंट है, उसकी उपयोगिता, इसके चलाने के तौर तरीके, इसकी दशा, दिशा और गतिशीलता और लक्ष्य को हम ठीक से समझ सकें और अपनाएं, तभी ये आंदोलन जो है आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें क्या है, लोगों को ट्रेंड होना पड़ेगा। इसको मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन को समझना पड़ेगा, उसकी दिशा को समझना पड़ेगा, उसकी गतिशीलता को समझना पड़ेगा, उसके लक्ष्य को समझना पड़ेगा। अगर हम इन सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये आंदोलन एक न एक दिन पुनर्जीवित होकर के जो है आगे बढ़ेगा। और इसको अगर हमने समझ लिया, उपरोक्त जरूरत को ध्यान में रखकर इस इतिहास को जो है इस किताब में संकलित किया गया। तो अगर इस किताब को हम लोगों ने समझ लिया, पढ़ लिया, तो ये समझ लीजिए कि कांशीराम साहब का जो आंदोलन है उसको जीवित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, साहब के मूवमेंट की वैचारिक व्यवहारिक जो आधारशिला है उसको तोड़ा और मरोड़ा ना जा सके, कालांतर में हम मिसलीड या दिग्भ्रमित ना हो, इसलिए इस किताब को लिखा गया है। और जो है साहब के 30 साल के मूवमेंट का वैचारिक जो संस्करण है वो ये किताब है। तो इस किताब को जो है हम जो है कह सकते हैं कि एक वैचारिक संस्थाकरण, आइडियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने का हमने प्रयास किया है। ये जो लेखक हैं ये बता रहे हैं कि हमने इसको वैचारिक संस्थाकरण करने का प्रयास किया है। किसी भी समाज के मूवमेंट की विचारधारा जो है ना, आइडियोलॉजी, उस आंदोलन के कामयाबी में अहम होती है। उसी तरह उस आंदोलन का लक्ष्य, उस आंदोलन की प्रक्रिया, उस आंदोलन की कार्यशैली, उस आंदोलन की रणनीति, उसके कार्यकर्ता, उसका नेतृत्व, संगठन, संसाधन और चलाए गए चरणबद्ध कार्यक्रम भी उस मूवमेंट की कामयाबी के लिए जरूरी होते हैं। द फैक्टर्स ऑफ सक्सेस ऑफ द मूवमेंट आर दीज 10, मतलब जो 10 सक्सेस मूवमेंट है वो, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जो है सोचे नहीं, समझे नहीं, तो पता नहीं। तो साथियों, इन 10 तौर तरीकों के बारे में हम लोगों को समझना होगा और आंदोलन को बढ़ाने के लिए इस किताब के हम लोग जो है मतलब एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इस इंट्रोडक्शन का आधा भाग जो है वो हम आपको फिर अगले वीडियो में देंगे। इसी के साथ जय भीम करते हैं।